गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। लोग खेती करते, पशुपालन करते और शांत जीवन जीते थे। लेकिन उनके बीच एक कमजोरी थी, क्रोध। गांव के लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ पड़ते। कभी खेत की मेड़ को लेकर विवाद होता, कभी पानी के बंटवारे पर, कभी बच्चों के खेल को लेकर। उनकी आंखों में डर भी था और घृणा भी। हर घर में क्रोध की आग धीरे धीरे फैल रही थी। बुजुर्ग समझाते, लेकिन युवाओं के गुस्से को कोई काबू नहीं कर पाता। उसी समय बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस इलाके की यात्रा पर निकले। गांव वालों ने सुना कि एक महात्मा आए हैं जिनके पास शांति का उपाय है। गांव के बुजुर्गों ने निवेदन किया, भगवान, हमारे गांव में अशांति है, लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, हमें कोई मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध आग की तरह है, अगर तुम उसे अपने ही भीतर जलाओगे तो सबसे पहले तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। शांति पाना है तो इस आग को बुझाना सीखो। गांव वाले उत्सुक हो गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज से हम यही रुकेंगे और क्रोध की जड़ को समझेंगे। यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन बुद्ध गांव के चौक में बैठे थे। लोग इकट्ठे हुए। तभी एक आदमी आया जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वो चिल्लाया, तुम लोगों को आलसी बना रहे हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। उसने बुद्ध का अपमान किया, अपशब्द कहे। शिष्य क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, भगवान, हमें इसकी धृष्टता की सजा देनी चाहिए। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, उसके पास ही जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही इस व्यक्ति ने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दिया है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो यह क्रोध उसी के पास रहेगा, मुझे छू भी नहीं सकता। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। शिष्यों ने समझा, सच्ची शक्ति तो यही है कि अपमान के समय भी धैर्य बना रहे। उस व्यक्ति को भी शर्मिंदगी हुई। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा। किसी अन्य नगर का राजा बुद्ध से असंतुष्ट था। उसे लगा कि बुद्ध की शिक्षा से लोग डरना छोड़ रहे हैं और करुणा को महत्व देने लगे हैं। राजा ने सोचा, अगर लोग निर्भय और शांत हो गए तो मेरा शासन कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि वो बुद्ध को अपमानित करेगा। उसने राजसभा में बुलाकर उसे कठोर शब्द कहे, तुम्हारी बातें कायरों के लिए है, सच्ची शक्ति तो तलवार में है, युद्ध में है। सभा में लोग खड़े होकर राजा की जय जयकार करने लगे, लेकिन बुद्ध मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। राजा और भड़क गया, तुम उत्तर क्यों नहीं देते, क्या डर गए? बुद्ध बोले, राजन, जिस पर क्रोध हावी हो जाए वह स्वयं अपना स्वामी नहीं रहता। क्रोध से भरा व्यक्ति उस मशाल की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को भस्म कर देती है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चुप हो गया। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे शर्म में बदल गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध के शब्द तलवार से कहीं अधिक गहरे हैं।